हेलो एवरीवन, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सीक्वल का। और आप सीक्वल का इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन ट्रिगर से ज़रूर पूछा जाता है। तो कंप्लीट डिटेल में हम बात करेंगे ट्रिगर होता क्या है। प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि आप प्रैक्टिकली ट्रिगर को डेटाबेस में कैसे क्रिएट करेंगे। तो बेसिक सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ट्रिगर क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, और ट्रिगर और प्रोसीजर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली भी ट्रिगर क्रिएट करके देखेंगे। तो हम ऑलरेडी टोटल 65 वीडियो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में अपने पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी सीक्वल ट्यूटोरियल फॉर बिगनर और कंप्लीट एसक्यूएल एंड डेटाबेस ट्यूटोरियल बिगनर, ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में है। दोनों में 65 वीडियो अवेलेबल है। आप यहाँ पे भी जाके एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगनर जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, वो भी जो भी लैंग्वेज आपका कंफर्ट है वहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मैं ऑलरेडी मोर देन 300 इंटरव्यू क्वेश्चन और सेल्फ लर्निंग ट्रेनिंग मटेरियल नोट्स में प्रिपेयर किया हूँ। तो जो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप ये सारे क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टोटल 31 सेट क्वेश्चन है, जो आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी हम एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो में उसका सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिलेगा, जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ट्रेनिंग मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भी आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं और कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आज सीखते हैं कि बेसिकली ट्रिगर क्या होता है। तो इन द रियल टाइम बेसिकली ट्रिगर सेम जैसा काम करता है जैसे कि आप कोई भी पिस्टल या बंदूक का आप ट्रिगर जानते हैं। तो जब भी हम लोग ट्रिगर दबाते हैं तो बेसिकली पिस्टल या बंदूक से क्या होता है कि राइफल से क्या होता है कि बुलेट फायर्ड होता है। तो बेसिकली हम लोग ट्रिगर दबाने के बाद बुलेट फायर्ड होता है। वही सेम कॉन्सेप्ट डेटाबेस में भी अप्लाई किया हुआ है। तो जब भी आप कोई भी डेटा को अपडेट करते हैं टेबल में, आप डेटा को डिलीट करते हैं टेबल में या डेटा को इंसर्ट करते हैं टेबल में, तो ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल में जाके डेटा इंसर्ट होता है। ओके, उसी को बेसिकली ट्रिगर करते हैं। तो रियल टाइम में यूज केसेस क्या होता है ट्रिगर का? तो रियल टाइम में यूज केसेस बेसिकली ऑडिटिंग पर्पस के लिए होता है। जैसे कि कोई भी एक कॉलम है, ले सकते हैं एग्जांपल आप एम्प्लॉय टेबल का कॉलम है। तो एक सैलरी कॉलम एक क्या है, क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। सपोज एक एम्प्लॉय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, या आपके पास एक आपने क्रेडिट कार्ड या आप डेबिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं, आपका अकाउंट कोई बैंक में है, और कोई कोई फ्रॉड करता हो मैनुअली, कोई एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन का या कस्टमर इंफॉर्मेशन का कोई भी डेटा अपडेट कर देता है, जैसे कि सैलरी अपडेट कर दिया या आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अपडेट कर दिया, तो काफ़ी मिसयूज हो सकता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए डेटाबेस में एक ऑडिट का होता है। जो भी डेटा आप अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जाके दूसरे टेबल में जाके डेटा सेव होता है, उसको ट्रिगर बोलते हैं। तो बेसिक डिफिनेशन क्या होता है ट्रिगर का, कि ट्रिगर इज ए पीस ऑफ प्रोसीजर कोड लाइक ए स्टोर प्रोसीजर that is only execute when a given event happen. गिवन इवेंट हैपन मीन्स कोई भी आप अपडेट कर रहे हैं डेटा को, आप डिलीट कर रहे हैं डेटा को, या डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो बेसिकली there are different type of the event that can be fired a trigger. Just name a insert of the row in a table, change the table structure, and the event using login into the SQL Server instance. तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी यूजर लॉगिन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ट्रिगर फायर्ड होगा। तो जो भी ऑडिट करने के लिए बंदे बैठे हुए हैं उसको पता चल जाएगा कि ये बेसिकली कौन से यूजर लॉगिन किया है, कौन से यूजर ने डेटा को अपडेट किया हुआ है। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि ट्रिगर और स्टोर प्रोसीजर में
क्या डिफरेंस है। तो हम ऑलरेडी बहुत सारे अराउंड 12 to 13 वीडियो में स्टोर प्रोसीजर के रिलेटेड मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। मैं प्लेलिस्ट भी बना के रखा हूँ, आप यहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। कंप्लीटली स्टोर प्रोसीजर का सारे वीडियो है, टोटल 40 वीडियो में अपलोड किया हूँ, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर एक बैकबोन होता है एक सीक्वल का, डेटाबेस का। आपको 40 to 50% इंटरव्यू क्वेश्चन आपको स्टोर प्रोसीजर से पूछा जाएगा। तो आप कंप्लीटली ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, कॉन्फिडेंस के साथ आपको स्टोर प्रोसीजर को सीखना चाहिए, ओके, ताकि कोई भी इंटरव्यू को आप इजीली से क्लियर कर सकें। तो हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है स्टोर प्रोसीजर और ट्रिगर में। तो बेसिकली ट्रिगर कैन नॉट बी मैनुअली एग्जीक्यूट बाय द यूजर। स्टोर प्रोसीजर को आप मैनुअली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट ट्रिगर को आप मैनुअली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली फायर्ड होता है। देयर इज नो चांस ऑफ ट्रिगर टू रिसीव पैरामीटर। स्टोर प्रोसीजर में हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, बट ट्रिगर में आप पैरामीटर वैल्यू पास नहीं कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि यू कैन नॉट कमिट और रोल बैक ए ट्रांजेक्शन इनसाइड द ट्रिगर। हम लोग स्टोर प्रोसीजर के अंदर कमिट एंड रोल बैक ट्रांजेक्शन यूज करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं, बट ट्रिगर के अंदर आप ये सारे चीज नहीं यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रिगर क्या होता है, ऑटोमेटिकली फायर्ड होता है। तो बेसिकली दो तरह के ट्रिगर होते हैं, एक डीडीएल ट्रिगर होते हैं, एक डीएमएल ट्रिगर होते हैं। डीडीएल ट्रिगर को फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें कि आप कोई भी डेटा को कोई भी ऑब्जेक्ट लेवल पे कोई भी चेंजिंग होता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आप लोग मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बात कर चुका हूँ, सीक्वल लैंग्वेजेस का होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। तो जब भी कोई भी इवेंट ऑकर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का क्रिएट होता है, मॉडिफाई होता है, या टेबल को ड्रॉप करता है, लाइक कोई भी मेन टेबल जैसे कि एम्प्लॉय टेबल को क्या किया, किसी ने ड्रॉप कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर फायर्ड होना चाहिए डीबीए टीम को कि किसने ये डेटा को ड्रॉप किया, किसने ये टेबल को ड्रॉप किया। नेक्स्ट होता है डीएमएल ट्रिगर, जो बेसिकली कोई भी चेंजिंग, मॉडिफिकेशन और इंसर्ट होता है डेटा लेवल पे। डीडीएल वर्क करता है ऑब्जेक्ट लेवल पे, डीएमएल वर्क करता है डेटा लेवल पे। जैसे कि आपने एक एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन का मोबाइल नंबर आपने अपडेट कर दिया, आपने एक एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन डिलीट कर दिया, आपने कोई भी नया इंफॉर्मेशन इंसर्ट किया, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, डीएमएल ट्रिगर फायर्ड होगा। तो बेसिकली एडिशनली डीएमएल ट्रिगर को तीन तरह से डिवाइड किया जाता है, आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर, आफ्टर अपडेट ट्रिगर, आफ्टर डिलीट ट्रिगर। मीन्स जब भी कोई भी इंसर्ट होगा, जब भी कोई भी अपडेट होगा, जब भी कोई भी डिलीट होगा, तो बेसिकली आफ्टर और इंसर्ट दो तरह का ट्रिगर होता है। जो सबसे पहले डेटा मेन टेबल पे इंसर्ट होगा, उसके बाद ऑडिट टेबल में इंसर्ट होगा। इंस्टेंट ऑफ द ट्रिगर में दोनों एक साथ होगा, मेन टेबल में इंसर्ट होने के बाद साथ साथ ऑडिट टेबल में भी इंसर्ट होगा, बट वो वेरिएशन आप इसमें देख नहीं सकते हैं, और वेरिएशन आप इसमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मेन होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सीक्वल सर्वर, सीक्वल सर्वर ट्रिगर। सीक्वल सर्वर ट्रिगर को हम लोग यूज क्यों करते हैं, जैसे कि मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिकली कोई भी डेटा को क्या करते हैं हम लोग, ऑडिटिंग पर्पस के लिए बेसिकली मेन यूज होता है। तो जितने भी आरडीबीएमएस है, आरडीबीएमएस का जो आपने पढ़ा होगा कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक एसिड प्रॉपर्टी होती है, ओके। तो एसिड प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी होती है कंसिस्टेंट, जो हर एक रिलेशनल डेटाबेस को मेंटेन करना पड़ता है। दिस मीन दैट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द डेटाबेस मस्ट बी consistent at all the time for the every session and every transaction. The way relational database like the SQL Server implement this by enforcing constraint like primary key, foreign key, but sometimes that is not enough. Okay, तो basically हम लोग को डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आप कोई भी डेटा को डायरेक्टली कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, एक रूल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, हर एक चीज को एक फॉलो किया जाता है, इसीलिए हम लोग ऑडिटिंग के लिए ट्रिगर का ज़्यादातर यूज करते हैं। उसके बाद जो होता है कि हाउ डू आई नो विच रो वेयर अपडेटेड, इंसर्ट और डिलीट यूजिंग द सीक्वल सर्वर ट्रिगर।
तो बेसिकली हम लोग के पास एक मैजिक टेबल होता है, जिसको हम लोग इंसर्टेड एंड डिलीटेड होता है। तो दो तरह का मैजिक टेबल होता है। इसको पहला मैजिक टेबल होता है इंसर्टेड एंड डिलीटेड। आप इंटरव्यू में अटेंड करेंगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द मैजिक टेबल। तो मैजिक टेबल बेसिकली दो तरह का होता है, इंसर्टेड एंड डिलीटेड। जो एक जो सेशन जब भी ट्रिगर रन करता है तो सारे डेटा अवेलेबल होता है इंसर्ट का इंसर्टेड में, और जो भी डेटा डिलीट हो रहा है वो डिलीटेड में, वहां से हम लोग लॉजिक को अप्लाई करते हैं। और रियल टाइम यूज केसेस में जो बेसिकली होता है वो ऑडिटिंग के लिए होता है, और इन्फोर्सिंग द बिजनेस रूल। कोई भी बिजनेस का रूल को मेंटेन करने के लिए, लाइक कोई भी डेटा को ऑडिट करने के लिए, आप डुप्लीकेट डेटा को रखने के लिए, लाइक कभी भी कोई मेन डेटा टेबल से लॉस हो जाए तो आप वहाँ डेटा से रिकवर कर सकते हैं। बट मेन पर्पस जो ट्रिगर का होता है वो ऑडिटिंग का होता है। तो होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा बेसिक ट्रिगर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली प्रैक्टिकली ट्रिगर को कैसे क्रिएट करेंगे, और ट्रिगर को इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों ट्रिगर में हम लोग रियल टाइम सिनेरियो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल पे आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, और कंप्लीट एसक्यूएल एक साथ आप सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।